हाय एवरीवन। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज मॉल फ्लैंडर्स नॉवल। ये नॉवल थोड़ी लंबी हो जाएगी, डेनियल डेफॉय ने लिखी है। एक्चुअली मैंने इसके कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली ये जो वीडियो है ये सुनने वाली वीडियो है, आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है, क्योंकि शॉर्ट में भी एक्सप्लेनेशन दी गई है और हिंट्स भी दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हो। देखो, जो ये मॉल फ्लैंडर्स नॉवल है ये रियल करेक्टर पे बेस्ड है, मतलब ये एक सच्ची कहानी है। हाँ जी, ये एक एलिज़ाबेथ नाम की लड़की थी जो कि लंदन की बहुत बड़ी क्रिमिनल हुआ करती थी, उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो डेनियल है ना, उन्होंने मॉल फ्लैंडर्स मॉल के बर्थ से ही बात की है। वो कहते हैं कि न्यूगेट प्रिजन में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक लेक के किनारे था। और जब एलिज़ाबेथ का जन्म हुआ तो पहले 3 साल जो उसकी ज़िंदगी के थे ना, उसने वो जिप्सीज़ के साथ बिताए थे। जिप्सीज़ होते हैं यात्री जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उनके साथ वो भी घूमती, मतलब गोदी में घूमती थी। या 2 साल की हुई, 3 साल की हुई तो पैदल चल के घूम लेती थी। बट उसके बाद क्या हुआ, उसने एक स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल की एक ऑनर थी नन। वो नन जो थी वो एलिज़ाबेथ से बहुत प्यार करती थी, उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती थी, निडल वर्क भी सिखाया। तो 8 साल तक आते आते क्या था, वो बहुत अच्छी फैमिली टाइप माहौल में रह रही थी जो नन उसे दे रही थी। लेकिन 8 साल की उम्र में आते आते ना उसने एक सिनेरियो बना लिया कि मैं एक बहुत अच्छी वुमेन बनूंगी, मैं कुछ अच्छा करूंगी अपनी लाइफ में, मैं एक ऑर्डिनरी जर्नल वुमेन नहीं बनूंगी, मतलब जो नॉर्मल वुमेन अपनी लाइफ में करते हैं ना, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। ऐसे सपने वो देखा करती थी जब वो छोटी थी। लेकिन क्या हुआ, एक हादसा हो गया। 14 साल की उम्र में ही जो मॉल फ्लैंडर्स की नन थी उनकी डेथ हो गई। वो 14 साल की थी और नन की डेथ हो गई। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई। अब क्या हुआ, एक वेल्दी, एक अमीर वुमेन आई, उन्होंने मॉल को अडॉप्ट किया। तो भाई जो ये वेल्दी वुमेन थी, इनके 2 बेटे थे, एक एल्डर सन था और एक यंगर सन था। जो एल्डर सन था ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदी सोच का था, वो गलत काम करना चाहता था। और उसने ना एलिज़ाबेथ को प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना करके रखूँगा, तुम जैसे 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 मैं कहूँ वैसे करोगी। तो जो यंग सन था वो रॉबिन था, वो थोड़ा ना समझदार था, वो बिल्कुल अपोजिट था अपने बड़े भाई के। तो रॉबिन जो था उसको मॉल अच्छी लगती थी, वो मॉल से शादी करना चाहता था। तो उसने ना अपने भाई से पूछा कि मैं क्या इससे शादी कर सकता हूँ अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे एल्डर सन ने कहा कि हाँ तुम शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ कि रॉबिन और एलिज़ाबेथ की अब शादी हो गई। 5 साल तक वो साथ में रहे। तो ये मैं आपको एलिज़ाबेथ की फ़र्स्ट मैरिज के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि पूरी नॉवल एलिज़ाबेथ की मैरिजेस पे ही बेस्ड है, ठीक है। लेकिन किस किस से हुई वो याद रखना है, कब हुई, लाइन वाइज कैसे हुई, कितने बच्चे हुए, कहाँ वो गई, क्या उसने किया, वो सब हमें याद रखना है। तो बेसिकली अब जब मॉल और रॉबिन की शादी हो गई तो 5 साल तक तो वो एक साथ रहे, लेकिन फिर रॉबिन की डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद मॉल जो थी वो बच्चों को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको फ्री लाइफ पसंद थी, पार्टीज़ पसंद थी। तो उसने बच्चों को छोड़ दिया और बच्चों की देखभाल की रॉबिन के पेरेंट्स ने। अब क्या था, अब उसने फिर शादी कर ली। उसको एक लड़का मिला जो कि था क्लोथ मर्चेंट, उसका नाम था द ड्रिपर से शादी कर ली। लेकिन क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गया था, तो उसको जेल हो गई, साथ में मॉल को भी हो गई। तो वहाँ से क्या हुआ, जेल से ये लोग भागे। तो जो मर्चेंट था वो तो भाग करके उसने अपना नाम चेंज कर लिया, तो फ्रांस भाग गया। मिस्टर फ्लैंडर उसने अपना नाम रख लिया। यहाँ पे मॉल भी भागी, मॉल ने भी अपना नाम चेंज करके मॉल फ्लैंडर्स रख लिया। फिर मॉल ने अपने फ्रेंड के साथ ना मार्केट में अफवाह फैला दी कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो नए हस्बैंड की तलाश में है। मतलब ड्रेपर के बाद भी वो नए हस्बैंड की तलाश में थी। जब उसको नया हस्बैंड मिला तो हस्बैंड का नाम था हैम्फ्रे ने उसको बताया, उन्होंने एक दूसरे को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो हैम्फ्रे ने कहा कि भाई मेरे पास तो जीने के लिए ना यूएस में एक प्लांटेशन है, तो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ जी लेंगे। फिर अब क्या हुआ, मॉल और हैम्फ्रे की शादी हो गई, उनके 3 बच्चे हो गए। लेकिन उसको हैम्फ्रे के बारे में एक सच पता लगा। उसको ये पता लगा कि जो मॉल की मम्मी है और जो मॉल की मदर इन लॉ है वो तो सेम ही है, मतलब वो उसका हाफ ब्रदर या स्टेप ब्रदर हो गया। तो मॉल ने ना हैम्फ्रे को छोड़ दिया और वो इंग्लैंड आ गई। फिर इंग्लैंड आके फिर हैम्फ्रे के बाद फिर वो एक नए हस्बैंड की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी ना कि उसकी एज होती जा रही थी, और जो लोग थे, मतलब जो मैन थे, वो मिस्ट्रेस बना करके तो रख सकते थे लेकिन वाइफ उसे नहीं बना सकते थे। तो वो ना एक बंदे के कांटेक्ट में आती है जो कि है जेंटलमैन ऑफ बाथ।
उसकी जो पत्नी थी वो बीमार रहती थी। तो मॉल ने क्या किया, 6 साल तक उसकी मिस्ट्रेस बन के रही। अब वो 40 to 43 ईयर्स की हो चुकी थी। अब उसने फिर ना अब शादी कर ली। अभी तक तो शादी की नहीं थी उसने जेंटलमैन ऑफ बात से, क्योंकि वो शादी करना चाहता नहीं था। लेकिन अब मॉल ने शादी कर ली जैमी से, ठीक है, वापस, क्योंकि ये उसका लवर था, ठीक है। एंड उससे शादी हो गई, इसकी जैमी से शादी हुई। फिर क्या हुआ, ये शादी चली नहीं ज़्यादा टाइम तक। फिर वो लंदन चली गई। लंदन में उसने एक बैंक क्लर्क से शादी कर ली। 5 साल तक उसके साथ वो रही शादी में, और 2 बच्चे उससे भी हो गए, ठीक है। लेकिन बैंक क्लर्क की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसका ना काफ़ी मनी का लॉस हो गया था, तो उसकी वजह से वो मर गया था। अब क्या हुआ, फिर मॉल अकेले हो गई। अब मॉल ना अब करे क्या, अब इतनी एज हो गई है मॉल की। तो मॉल ने क्या की, सोचा कि मैं ना एक थीव, चोर बन जाती हूँ, मैं चोरी करूँगी, ठीक है। तो वो फिर ना पहले उसने चोरी करने का सोचा, लेकिन फिर वो फिर मिस्ट्रेस बनी 1 साल के लिए एक आदमी की। फिर वो लास्ट में क्या हुआ, पुलिस ने उसको पकड़ लिया चोरी करते हुए और उसको प्रिजन में डाल दिया। अब मॉल को वहाँ पे जैमी के बारे में पता लगा, जिससे उसने शादी तोड़ दी थी। तो अब जैमी के बारे में पता लगा, जो कि उसका एक्चुअल लवर था, ठीक है। तो जैमी के बारे में जैसे ही पता लगता है, तो वो दोनों वहाँ से, उनका मॉल का कोई फ्रेंड आता है और वो उन दोनों को जेल से निकाल लेता है। अब मॉल जो थी वो अमेरिका आ गई, वहाँ पे वो अपने बेटे से मिलती है, और वहाँ पे जैमी और मॉल वापस शादी कर लेते हैं। और अब जो मॉल थी वो 70 ईयर्स की हो चुकी है, और अब वो लंदन में रह रही। तो ये पूरी नॉवल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ, शादी पे शादी, शादी पे शादी है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि किससे कब कैसे शादी हुई थी एंड क्या क्या हुआ था। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया है पूरी समरी। होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।